मिसेस कावेरी पोद्दार, बधाई हो आपको, आपका घर टूट गया आपके गुरूर के चलते हुए। मिसेस कावेरी पोद्दार, जश्न का माहौल होगा क्योंकि जिस घर को आप एक बनाकर रखना चाह रही थी, आज आपकी गुरूर की वजह से वो घर दो बन चुका है। कहने को तो ये पोद्दार हाउस एक बहुत बड़ा घर है, लेकिन अब ये घर एक घर होगा, लेकिन इसमें रहने वाले दो परिवार होने वाले, क्योंकि ये घर बढ़ चुका है आपके ईगो के कारण, ये घर बढ़ चुका है आपकी जिद के कारण, ये घर बढ़ चुका है आपके गुरूर के कारण, अरे ये घर बढ़ चुका है आपके बेवकूफ समझौते के कारण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और ताजा तरीन अपडेट को लेकर मैं वेणु कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर सबसे बड़ी अपडेट यह आ रही है कि पोद्दार हाउस दो टुकड़ों में बंटने वाला है, जायदाद के दो टुकड़े होने वाले, और यह सब कुछ कोई और नहीं बल्कि मिसेस कावेरी पोद्दार कराना चाहती है। जी हां, वही दादी सा जो इस घर की सबसे बड़ी मुखिया है, जो इस घर का गुरूर है, जिन्हें अपने पूरे घर पर नाज है, पोद्दार्स होने का एक बहुत बड़ा रुतबा, एक बहुत बड़ी शोहरत का घमंड है। कहीं ना कहीं ये सारा चीज चकनाचूर होने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी ही गलती की वजह से, बल्कि इन सब में किसी और का कोई दोष ही नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि इस घर के बंटवारे के लिए सबसे पहली नींव रखेगा तो कोई और नहीं बल्कि रोहित के साथ रूही भी इस घर के दो टुकड़े करवाएगी। रूही साफ साफ दादी सा से बोलेगी कि हमें इस घर के दो टुकड़े चाहिए, हम नहीं चाहते कि इस घर का पैसा कोई और लेकर चला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अरमान और अभीरा के ऊपर ही पॉइंट किया जाएगा, अरमान और अभीरा के ऊपर यह आरोप लगाया जाएगा कि अभीरा इस घर के जायदाद के लिए अरमान को फंसा रही है, जिसके चलते हुए मिसेस कावेरी पोद्दार भी यही लगेगा, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही उस लड़की से, यानी उनके भाषा में कहा जाए तो अभीरा से नफरत है। अरे अभीरा से इतनी नफरत है कि उसके साथ उसको देखना नहीं चाहती है। और ऐसे में यदि मिसेस कावेरी पोद्दार को कोई मौका मिले इस घर को दो टुकड़ा करने का जिसमें वो लड़की ना रहती हो, तो क्या आपका गुरूर मान जाएगा? बेशक इसका जवाब है दोस्तों हाँ, मिसेस कावेरी पोद्दार वाकई इस घर को दो टुकड़े में करने वाली है। सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन वाकई इस घर को अरमान और रोहित के दो परिवार में बांट दिया जाएगा। जिसको अरमान के साथ रहना है वो अरमान के साथ रह सकता है, जिसको रोहित के साथ रहना है वो रोहित के साथ रह सकता है, जिसको अरमान की तरफ जाना है वो जा सकता है, जिसको अरमान का सपोर्ट करना कर सकता है, जो रोहित की तरफ पक्ष लेना चाहता है वो रोहित का पक्ष ले सकता है। लेकिन सुनने में ये कैसा अजीब लग रहा है, बहुत ही घटिया सा वर्ड लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे में बट जाएंगे। दो भाइयों के बीच में दरार लगाकर मिसेस कावेरी पोद्दार को ऐसा लगा कि उन्होंने न्याय कर दिया, मिसेस कावेरी पोद्दार को ऐसा लगा कि उन्होंने अभीरा के ऊपर जीत को हासिल कर लिया। अरे ये वही अभीरा है जो अपनी जिंदगी को बर्बाद करके इस घर में वापस अरमान को भेजती है। अरे अपने हॉस्टल में रहती है लेकिन अरमान को कभी भी अपने पास नहीं बुलाती है, बाहर गेस्ट हाउस में रहती है लेकिन कभी भी अरमान को इस घर से दूर नहीं करती है। लेकिन शायद आज अरमान को और अभीरा को दूर करने के लिए मिसेस कावेरी पोद्दार ने घर के ही टुकड़े कर दिए। बधाई हो मिसेस कावेरी पोद्दार, बधाई हो, आपने जीत हासिल कर ली है, आपने कर दिखा दिया कि ईगो कुछ भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मिसेस कावेरी पोद्दार इतनी भी बेवकूफ नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा फैसला करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसा फैसला करने के लिए या तो इंसान के पास बहुत सारा डेयर होना चाहिए, या वो इंसान पूरी तरीके से पागल और बेवकूफ होना चाहिए। और मैं प्रेफर करता हूं दूसरा ऑप्शन, जो कि मिसेस कावेरी पोद्दार के किरदार के लिए। हालांकि मिसेस कावेरी पोद्दार का किरदार ही ऐसा है कि आए दिन उनके अंदर ईगो की जो डोज है ना वो बढ़ते जा रही है। जिस तरीके से उनकी उम्र बढ़ रही है उनका ईगो उतना ही बढ़ते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब वो जिद इतना ज्यादा पकड़ चुकी है कि वो लड़की, यानी उनकी भाषा में अभीरा शर्मा, इस घर में नहीं आ सकती है। अभीरा को इस घर में लेकर आना ही नहीं है। पोद्दार्स के इज्जत का सवाल है, अभीरा इस घर में आएगी तो पोद्दार का परिवार का खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि अभीरा इस घर के लिए पापी है, अभीरा इस घर के लिए छुआछूत है। मिसेस कावेरी पोद्दार तो उनका नाम तक नहीं लेती अभीरा का, वो लड़की ये लड़की बोलती है। यानी सोचो कि कावेरी पोद्दार क्या चाहती, दादी सा क्या चाहती है। इसलिए दादी सा ने अभीरा को दूर करने के लिए इस घर को दो घर में बांट दिया। और कहीं ना कहीं रूही को भी पता है कि यदि अरमान के पास उतने पैसे रुतबे ना रहे तो शायद अभीरा उसे छोड़कर चले जाएगी। लेकिन रूही, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या ही पता है कि अभीरा के प्यार के बारे में। तुमने बेशक ही अपने स्टैंडर्ड देखे होंगे, अरे तुम्हें बार बार स्टैंडर्ड वगैरह ये सब बातें करती हो, और तुम्हारी शादी में देखो तुम्हें स्टैंडर्ड दिखा दिया, तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाकर अरमान अभीरा के पास चले गया। शायद यही वो पल है जब रूही ने अभीरा के खिलाफ दुश्मनी का एक नया मंजर शुरू कर दिया था। यही वो लम्हा था जब से रूही के लिए अभीरा विलन बन चुकी है, और जब रोहित इस घर में वापस लौट कर आया है, यही वो लम्हा है जब रोहित के लिए अरमान दुश्मन बन चुका है। यानी रोहित के लिए अरमान दुश्मन है, रूही के लिए अभीरा दुश्मन है।
तो सोचो, सीधी और सिंपल सा इक्वेशन है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है कि रोहित और रूही, अरमान और अभीरा, दो अलग परिवार, दो अलग टीमें, दो अलग गुटबाजियां चलेंगी, दो चालें होंगी, दो परिवार होगा, दो घर होंगे, लेकिन नाम दोनों को एक ही चाहिए, पोद्दार्स का। यह कैसे संभव हो सकता है? कहीं ना कहीं मिसेस कावेरी पोद्दार इस बारे में भी कुछ सोच विचार करेंगी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि अभीरा के साथ अरमान जोड़कर अभीरा को पोद्दार्स का सरनेम भी दे। मैं ये बात शत प्रतिशत सही बता रहा हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं अरमान जब शादी करेगा अपने दम पर अभीरा से, तो अभीरा को पोद्दार्स का सरनेम ना मिल जाए, इसके लिए भी दादी सा मिसेस कावेरी पोद्दार साजिश रचने वाली है। लेकिन इन सब के तहत एक चीज बहुत कॉमन होने वाली है, और वो है कि अरमान और अभीरा इस घर से अलग हो जाएंगे, क्योंकि वे दोनों इस घर को बंटते हुए नहीं देखना चाहते। हाँ, ये अलग बात है कि मिसेस कावेरी पोद्दार इसके लिए मान जाएंगी, लेकिन अरमान कभी नहीं मानेगा। रोहित भी मान जाएगा, लेकिन अरमान कभी नहीं मानेगा। रूही मान जाएगी, लेकिन अभीरा कभी नहीं मानेगी। इसलिए ये दोनों इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अपने एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए दोनों ही चले जाएंगे, जो जिंदगी भर शादी भी नहीं करेंगे, लेकिन बंधन में जरूर बंध कर रहेंगे, और ये अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस भी नहीं करेंगे, क्योंकि दादी सा ने उन्हें परमिशन जो नहीं दी है। अरे तभी तो इनके प्यार की असली परीक्षा होगी, तभी तो सारी दुनिया को पता चलेगा कि ये लोग अपने प्यार के रिश्ते को कितनी पवित्रता से निभा रहे, जो कभी शायद कुछ समझ नहीं पाए। और तब जाकर मिसेस कावेरी पोद्दार को ये रियलाइज होगा कि उसने अभीरा को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी। फिलहाल ये था दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता से जुड़े आपके लिए एक ताजा तरीन अपडेट, जहां पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूं कि रूही और अभीरा के बीच में जो नफरत की दीवार है, क्या वो कभी टूट पाएगी? रोहित और अरमान के बीच में जो नफरत की एक नई किरण जागी है, क्या उसके ऊपर रोशनी का एक और किरण आएगा? क्या रोहित और अरमान के बीच में अभीरा सब कुछ ठीक कर पाएगी? क्या अभीरा ठीक करेगी भी तो क्या रूही वापस से रोहित को भड़काएगी? आपको क्या लगता है? और साथ ही साथ इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट के जरिए अपना कीमती सुझाव जरूर बताइएगा। और एक बहुत बड़ी रिपोर्ट ये भी आने वाली दोस्तों कि कुछ दिनों में इसमें एक लीप भी आने वाला है। लीप के बाद नई कहानी भी आने वाली है, जहां पर रोहित और रूही दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, दोनों एक नए मंजर पर अपने जिंदगी की सफर शुरुआत करेंगे, जहां पर अरमान और अभीरा एक दूसरे अलग भी होने वाले, लेकिन किन कंडीशन में, ये हमें लीप के प्रोमो को देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी कुछ सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो ही मैं आपको बता पा रहा हूं। पूरी खबर जैसी मिलती है मैं उसकी अपडेट आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बात आप जरूर ना भूलें कि आपको वीडियो को देखकर क्या प्रतिक्रिया आती है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। ये थी आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक बहुत बड़ी अपडेट। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो बेशक लाइक करें, सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े सारे तमाम छोटे मोटे सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सके। मिलता हूं मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोस को आप देखें। आपके साथ मिलता हूं अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।